तो इसका मतलब है वद्दम वला सुवाक वला यगूस व यऊक व नसरा। कुरान करीम के अंदर बयान किया गया बहुत पुराने पुराने बुत थे उनके। ये बुत उनके जैसे आज हमारे हिंदू भाइयों के कंसेप्ट होते हैं कि शिव विष्णु जी जो होते हैं वो रब्बुल आलमीन होते, जहानों को पालते, और अल कहार जो होते हैं वो शिव जी होते, और अल खालिक जो होते हैं वो ब्रह्मा जी होते। हिंदू भाइयों का ये कॉन्सेप्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह एक ही है, नाम अनेक अनेक है। अगर किसी को शक हो तो वह सत्यार प्रकाश पंडित दयानंद सरस्वती जी की देख सकता। ओम शन्नो वरुण शन्नो मित्र शन्नो भवत वर्यमा शन्ना ब्रह्मा बृहस्पति नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो तमेव प्रत्यक्षम ब्रह्मासि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। इस मंत्र को देख सकता है। इंद्रम मित्रम वरुण मग्निमाही रथो देवस्य सुपर्णो गरुत्मानम एकम सद विप्रा भुदा वदंती विष्णु ब्रह्म शिव हरारिया गुणेन सिकलो हम सदा हरे। मैं शौक नहीं है मुझे मंत्र पढ़ने का, लेकिन दलील के तौर पर मैं पेश करना चाहता हूं कि अल्लाह सिर्फ एक है, अल्लाह के नाम अलग हो सकते। बहुत से लोगों का यह कॉन्सेप्ट है जो कि गलत कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह भी अलग होता है, छोटे बड़े खुदा और परमात्मा होते नहीं। मेरे हिंदू भाइयों, नहीं मेरे मुस्लिम भाइयों, अल्लाह की जात सिर्फ एक है। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई। जो लोग बुत परस्ती करते थे, 360 बुतों को जो लोग मानते थे उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि नबी के दुश्मन हो गए, नबी के बागी हो गए। एक मौके पर तो बीबी सुमैया को पकड़ करके कहा अबू जहल ने मक्का के चौराहे पर, उस पूरे चौराहे पर खड़ा करके कहता है कि सुमैया बता आज तो तेरा खुदा कहाँ है? वेयर इज योर गॉड, वेयर इज योर लॉर्ड, वेयर इज योर सुपर पावर? जरा बताओ तो सही तुम्हारा खुदा कहाँ है। उन्होंने कहा कि हमारा खुदा है, हमारा खुदा यहाँ पर भी है। उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा खुदा बताओ तुम्हारी जान बचाएगा। उन्होंने कहा कि मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारे इन गीदड़ भपकियों से धमकियों से। मैं अपने ईमान से हाथ धो लो, मैं अपने अल्लाह का बागी हो जाऊं। इट्स इम्पॉसिबल। कितनी ताकत है तुझ में, क्या कर सकता है तू करो। मैं अपने ईमान से अपने खुदा को एक मानने से मुझे कोई ताकत हटा नहीं सकती। मौजूदा दौर के जालिम हुक्मरानों, अगर मार कर डरा कर मॉब लिंचिंग कर कर डराना चाहते हो तो तुम्हारी भूल है। हमारी रगों के अंदर सुमैया का खून दौड़ता है, हमारी रगों के अंदर बिलाल हबशी का खून दौड़ता। जैसे अबू जहल ने दो में खा कर दिया था, दोनों तरफ ऊंटों में दोनों पैरों के बाद कर कहा कि सुमैया अपनी ईमान बचाएगी कि जान बचाएगी। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का नशा नहीं है अबू जहल, ये शराब की नशा नहीं है, तुझे जो करना हो तो कर ले। मैं कभी भी अल्लाह के नबी के फरमान, अल्लाह के नबी के अहकाम, अल्लाह के हुक्म की मुखालफत और नबी की सुन्नत और उनकी शरीयत की लाई हुई शरीयत के खिलाफ नहीं जा सकती। तुझे क्या करना है तो कर, मैं तुम्हें खुदा नहीं मान सकती। मौजूदा दौर के हुक्मरानों, हम तुम्हें सुपर पावर नहीं मान सकते। यू आर करप्ट, यू आर लुटेरा, तुम जानी हो। 70 केसेस है इन मंत्रीज पर, इन सीएम इन पीएम के ऊपर। 3500 लोगों को हत्या करने का केस चलता है इन लोगों के ऊपर। मैं तुम्हें नहीं मान सकता। कुर्सी पर बैठे हो, अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए, लेकिन तुमने हमारे खून को चूसा। जैसे सुमैया नहीं डरी थी अबू जहल से, वैसे हम नहीं डरते हैं तुम्हारे 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से। हम अल्लाह से डरते हैं और भारत के संविधान को मानते हैं। बीबी सुमैया ने कहा क्या करना चाहते हो, व्हाट डू यू वांट, करो, बट टिल नाउ आई बिलीव इन वन गॉड। अभी तक मैं एक अल्लाह पर हमारा ईमान और आस्था। देखो तुम्हें कितने दूध पिलाया, करो तुमको जो करना। अबू जहल का कि ये नहीं मानेगी, चला दो दोनों ऊंटों को दो तरफ, दोनों ऊंट दो तरफ चला दिए जाते। बीबी सुमैया को बीच से चीर कर रख दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपने ईमान का सौदा नहीं करते। हम वही ईमान वाले, हम उन्हीं की नस्ल से है। अगर ये चाहते हैं कि नहीं वहां पर हमारी ताकत है,
जय बजरंगबली, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, वंदे मातरम। मैं खोलने पर आऊं तो जय श्री राम का माना तुम्हें पता नहीं होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जय श्री राम। भारत माता की जय का नाम तुम्हें पता नहीं होगा। सुभाष चंद्र बोस एक मुस्लिम मां के पास पहुंची थी चंदा के लिए, तो उन्होंने चंदा दिया। चंदा क्या दिया? उन्होंने अपने एक बेटे को, छोटा सा बेटा उनको दे दिया कि ले जाओ सुभाष चंद्र बोस, तुम चंदा मांगने आए ना। आई डोंट हैव मनी, आई डोंट हैव एनी करेंसी, मेरे पास पैसा तो नहीं है कि मैं आपकी मदद करूं, जाओ ये मेरा बेटा है, लेकर के जाओ। आजाद, अंग्रेज आजाद करने के लिए भारत को अंग्रेज के खिलाफ खड़ा करो। वो बच्चा बड़ा होता है, दानिश नाम था शायद उस बच्चे का, मैं कुछ बोल रहा। बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद उस वक्त वो कहता है कि लोगों, तुम लोगों ने भारत माता को देखा, भारत माता को जय श्री राम के नारा लगाने से, भारत माता की जय बोलने से भारत माता नहीं बन जाती है। शिवसेना, हिंदू महासभा, बीएचपी, बजरंग दल के लोगों, आपने मारा केरला के अंदर एक नौजवान को, एक सोशलिस्ट को, एक पीएफआई के कैडर को, क्या मिला तुम्हें? अगर तुम्हारे रगों में खून है तो सामने से हमला करते, पीछे से चोर की तरह हमला नहीं करते। पहले गाड़ी को ठोका जाता है, तब गाड़ी से नीचे गिरता है तो उसके ऊपर तलवार से हमले किए जाते। ये बुज़दिलाना हरकत, ये तुम मुनाफिक की औलाद हो। तुम्हारे रगों के अंदर खून नहीं, पानी है। तुम बुज़दिल हो, बहादुर नहीं हो। वो बहादुर था, किसी से डरता नहीं था। वो केरला में सैलाब आए, हर जगह पहुंच जाते थे। जवानों की, माओं की, बहनों की, समाज की इज्जत की बात हो, समाज को सोशल और खिदमत, कभी भी खिदमत की किसी की जरूरत हो तो सबसे पहले आगे निकलते थे पीएफआई के नौजवान, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नौजवान निकलते थे, मदद करते थे। वो सबकी, हिंदू हो के मुसलमान, अपनी जाती फायदा निकालने के लिए आरएसएस के चेलों, आपने उसको मारा है, आपने कत्ल किया है, मर्डर किया है, आपने पाप किया है, तुम्हारी भी आत्मा भटकेगी। देखना, यमराज नहीं लेकर जाएगा तुम्हारी आत्मा को, लेकर बैन समाई वल अर्ज़ छोड़ देगा और तुम बनोगे भटकी हुई आत्मा। कहते हैं ना, भटकी हुई आत्मा है ये, वही है। तुमको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती, तुमको न सुखम न प्राम गति, न तुमको सुख मिल सकता है, न तुमको परम पद मिल सकता है। इसलिए कि एक मासूम निहत्थे लोगों के तुमने उनका मर्डर किया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आज ऐसा होता है तो पता, उस मां ने, डॉक्टर ये सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि लोगों, भारत माता देखा तुम लोगों ने? कहा कि सर नहीं देखा। कहा कि भारत माता ये बूढ़ी माँ है, देखो ये है असल में भारत की माता, ये है। नारा लगाने से कुछ नहीं होता। अपनी ताकत का प्रदर्शन करना चाहते हो, हम अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिखा रहे हैं। हम भव्य ये बना दिए, हम अब मथुरा की ईदगाह को कब्जा करने चले। क्या मिलेगा भाई तुमको? अगर इतना ही शौक है कुछ काम करने का, अच्छा का इंस्टीट्यूट बनाओ ना, मेडिकल कॉलेजेस बनाओ ना, जजेस पैदा करो ना। 5-5 लाख केसेस पेंडिंग है, जज नहीं मिल रहे। हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, 40 लाख 50 लाख एमबीबीएस मेडिकल की तैयारी, तो चोर और लुटेरे ही बनेंगे बच्चे। और जब नौकरी की बात आती है तो जनाब सड़क के किनारे पकोड़ा तल लो जी, पकोड़ा में ओहो नौकरी है, तो आप क्यों बैठ गए कुर्सी पे जी? आप भी जाकर के जहां चाय पी रहे थे वहीं पे चाय बनाते, चाय बेचते। आप क्यों आ गए यहां पर 10 लाख की सूट बूट पहनने के लिए? 3 लाख का एक पेन इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों रुपए अपनी एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। हमको बोलने का अधिकार है, वो हमारे पीएम है, हम बोल सकते हैं, सवाल कर सकते हैं उनसे, आप भी कर सकते हैं, बिकॉज इट्स योर फंडामेंटल राइट। कोई नहीं बोल सकता, इसलिए कि वो आपके गार्जियन के तौर पर हुआ। अब गार्जियन से आप सवाल कर सकते हैं कि हमको ये चीज क्यों नहीं मिली, आपने ऐसा गलत क्यों किया। गार्जियन इसीलिए है, आपको हक है बोलने का। पकौड़ा तल लो जी, जाओ। एमबीबीएस वाले नौजवान
जिन्होंने MBBS किया हुआ है, जिन्होंने पूरी साइंस की BTech MTech किए हुए हैं, MSc किए हुए हैं, BSc किए हुए हैं, वो सब MA ग्रेजुएशन किए हुए हैं, PhD किए हुए हैं, वो सब बेचारे बैठकर पकौड़ा तलने की सलाह मशवरा दे रहे हैं। तो पैसे कहां गए? क्यों नहीं आप फैक्ट्रीज बनाते? क्यों हमारा माल मेड इन चाइना या मेड इन इसराइल बनकर आता? आप क्यों नहीं लॉन्च करते बड़ी बड़ी कंपनी? आपने क्यों नहीं रखा सुंदरराम पिचाई को भारत में? आपके पास ताकत ही नहीं। सुंदरराम पिचाई गूगल का 75% शेयर मार्केट, गूगली उसका CEO बन गया। कहां का है वो दिमाग? कौन है वो लड़का? भारत का है ना जी, यहां का है। बहरकैफ दूसरी तरफ टॉपिक चला जाता है, मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं उधर जाके। मुझे तो गुस्सा आ जाता है जब इनकी बात होती है, तो मुझे यकीनन गुस्सा आ जाता है। काम में जीरो, फेंकने में लंबे लंबे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कर देंगे नहीं, करके दिखाओ तब जाने। बहरकैफ तो जो इस्लाम है, तो इस्लाम शुरू से ही है। लेकिन जो बुत परस्ती थी ना मोहम्मद रसूलुल्लाह के ज़माने में, तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने कहा कि लोगों क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, कलिमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे कि अल्लाह एक है। जो ला इलाहा इल्लल्लाह का कॉन्सेप्ट भूल चुके थे, जो लोग बुत परस्त हो चुके थे, 360